धारा 370 भारतीय संविधान का एक ऐसा कानून है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा प्राप्त है। देश को आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक यह धारा भारतीय राजनीति में बहुत विवादित रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रीय दल इसे देश विरोधी बताकर धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी धारा 370 का इतिहास जानेंगे कि ये आई कहाँ से, इसे किसने बनाया और सबसे बड़ी बात कि क्या यह देश हित में है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 में बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन तभी पाकिस्तान समर्थित कबीलाइयों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की मांग की ताकि पाकिस्तान के आक्रमण से बचा जा सके और वहां की जनता की जान और माल की सुरक्षा की जा सके। लेकिन उस समय भारत के पास इतना समय नहीं था कि कश्मीर को भारत में शामिल करने का प्रोसेस शुरू किया जा सके। इस हालात को देखते हुए संघीय संविधान सभा में नेहरू के चेले गोपाल स्वामी अयंगर ने धारा 306A का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, जो बाद में धारा 370 बन गई। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा 306A का ड्राफ्ट खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से तैयार किया था और नेहरू ने अपने प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला की खुशी के लिए इस धारा को देश पर बोझ बना दिया। नेहरू की वजह से ही महाराजा हरि सिंह को कश्मीर की बागडोर शेख अब्दुल्ला के हाथों में सौंपनी पड़ी। सरदार पटेल को अंधेरे में रखकर नेहरू ने धारा 370 लागू करवाई थी। इसी वजह से दोनों की दोस्ती में भी दरार आ गई थी। धारा 370 इतनी खतरनाक थी कि उस समय के कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे लागू करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन नेहरू के ज़बरदस्ती दखल देने की वजह से आखिरकार जम्मू कश्मीर में इसे लागू कर दिया गया, जिस वजह से जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार मिल गए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं धारा 370 के प्रभाव जो इस समय देश के विशेष राज्य जम्मू कश्मीर में लागू हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दो नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर की, दूसरी भारत की। जम्मू कश्मीर का अपना अलग राष्ट्रीय झंडा है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का अपमान अपराध नहीं होता। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर ले तो उस व्यक्ति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI, CAG और RTE भी लागू नहीं होता। सीधे शब्दों में कहें तो भारत का कोई भी कानून कश्मीर में लागू नहीं होता। कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यक जो कि हिंदू और सिख हैं, उन्हें 16% आरक्षण भी नहीं मिलता। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। धारा 370 के तहत कश्मीर में बाहर के लोग ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, जबकि कश्मीर के लोग देश में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती। धारा 370 के तहत राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं है, न ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लोगों को पता लग सके कि कैसे नेहरू ने हमारे देश के साथ गद्दारी करके धारा 370 के द्वारा कश्मीर को हमारे देश से अलग करना चाहा, जिसका नतीजा आज सबके सामने है।